Good morning, everyone. Today our topic is can AI replace human creativity? क्या AI ह्यूमन क्रिएटिविटी को बदल सकता है, रिप्लेस कर सकता है? बहुत अच्छा टॉपिक है. इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड हिंदी में यहाँ पर लिखती जाऊँगी और जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि हैज़ के साथ अगर थर्ड फॉर्म है तो क्या सेंस आएगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको हर रोज़ मिलती रहे. चलिए, कैन से स्टार्ट हो रहा है तो क्वेश्चन मार्क है, मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंस है कि क्या एआई रिप्लेस कर सकता है किसको, ह्यूमन क्रिएटिविटी को. मीन्स जो मानव रचनात्मकता है, जो हम क्रिएट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकता है. उसी के ऊपर ये टॉपिक है. चलिए, AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल क्या होता है? जिसको हमने बनाया गया हो, जो नकली हो चीज़ें. ठीक है, मीन्स हमारी बनाई गई बुद्धि. AI इसको किसने बनाया? मानव ने ही तो बनाया ना. तो AI हैज़ मेड, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है, किसका सेंस दे रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट. ठीक है ना, चुका है, चुकी है, आ है, ई है, इसका सेंस आता है. AI ने की है. मेड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसे मेक की थर्ड फॉर्म है ये, मीन्स बनाना, करना. इनक्रेडिबल मीन्स अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, जिस पे विश्वास ना किया जा सके. एडवांसमेंट मीन्स प्रगति. इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के सालों में. ठीक है ना, हाल ही के वर्षों में AI ने बहुत ही अविश्वसनीय प्रगति की है. अब सब लोग परेशान हैं कि क्या ये ह्यूमन क्रिएटिविटी की जगह ले सकता है. इट कैन राइट स्टोरीज, ये है. कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म, कैन का सेंस दे रहा है, राइट होता है लिखना, लिख सकता है कहानियाँ. क्रिएट म्यूजिक, बना सकता है संगीत. और इवन पेंट पिक्चर, और यहाँ तक कि चित्र को भी बना सकता है. ठीक है ना. अब यहाँ पर कैन लगा है तो सबके साथ इसी का सेंस आएगा, क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन है. तो जो भी वर्ब की फॉर्म आएगी उसके साथ हमें इसी का सेंस देना है. इट कैन राइट स्टोरीज, क्रिएट म्यूजिक, इवन पेंट पिक्चर्स. हाउएवर, हालांकि, द क्वेश्चन रिमेन्स, जो प्रश्न बना हुआ है, बना है या फिर बनता है, क्या बनता है? कैन AI ट्रूली रिप्लेस ह्यूमन क्रिएटिविटी? क्या AI सच में बदल सकता है मानव रचनात्मकता? ठीक है. AI कैन जनरेट क्रिएटिव कंटेंट बेस्ड ऑन पैटर्न एंड डाटा it has learned. AI can generate. ठीक है ना, AI can means तैयार कर सकता है क्रिएटिव, रचनात्मक सामग्री. कंटेंट होता है, जैसे हम कोई भी कंटेंट बनाते हैं, सामान. ठीक है, किसके आधार पर? बेस्ड ऑन जो पैटर्न होते हैं, जो उसमें पहले से ही ऑलरेडी दिए गए होते हैं. ठीक है ना. और डेटा, जो भी डेटा हम उसमें डालते हैं कंप्यूटर में, पैटर्न होता है, उसी के बेस्ड पे वो जनरेट करता है. ठीक है ना. इट हैज़ लर्न, जो भी उसने, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट. लर्न होता है सीखना, जो भी उसने सीखा है, जो सीखा है उसी को हमारे आगे लेकर आता है. तो किसके बेस पे काम करता है? वो पैटर्न और डेटा के हिसाब से. इट कैन प्रोड्यूस पोएम्स, यह है, बना सकता है पोएम्स. पोएम्स मीन्स क्या होता है? कविताएं. डिज़ाइन आर्ट वर्क मीन्स डिज़ाइन करता है, कला का काम को भी, है ना, डिज़ाइन कर सकता है. और कंपोज, बना सकता है संगीत. इन सेकेंड्स मीन्स कुछ ही मिनटों में, सेकेंड्स में क्या क्या कर सकता है? इट कैन प्रोड्यूस पोएम्स, डिज़ाइन आर्ट वर्क, कंपोज. और ये सब क्यों कर सकता है? क्योंकि ऑलरेडी इसमें फिट किया हुआ है AI में.
अगर नहीं होता तो कैसे कर पाता, लेकिन बहुत ही एडवांस्ड है। मेनी इंडस्ट्रीज यूज AI टू असिस्ट विद क्रिएटिव टास्क। बहुत सारे जो उद्योग हैं यूज प्रयोग करते हैं, इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं तो फर्स्ट फॉर्म लगी है, प्रेजेंट डेफिनेट है, प्रयोग करते हैं किसका, AI का, टू असिस्ट सहायता के लिए, विद क्रिएटिव टास्क, ठीक है, मीन्स जो रचनात्मक काम है उनकी सहायता के लिए वो, मीन्स असिस्ट, जैसे कि सच एज, जैसे कि एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, लाइक जैसे क्या बोलते हैं, विज्ञापन, ग्राफिक डिज़ाइन, जो भी डिज़ाइंस होते हैं जैसे जिसमें हम बहुत ग्राफ का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, एंड कंटेंट राइटिंग, और जो मीन्स लिखने की जो सामग्री होती है, जैसे हमने लिखना है तो उसके लिए हमें कुछ चाहिए तो हम झट से AI का यूज़ करते हैं, तो सब उसमें ऑलरेडी क्या होता है, ऑलरेडी फिट होता है। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, AI लैक्स, फिर भी, इसके बावजूद, इतना सब होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं लैक तो करता है, मीन्स कमी रखता है, ह्यूमन इमोशंस, मानव की भावनाओं में, इमेजिनेशन मीन्स सोच में, और कल्पना, पर्सनल एक्सपीरियंस व्यक्तिगत अनुभव, विच आर इसेंशियल, जो हैं, क्या हैं, इसेंशियल जरूरी हैं, फॉर ट्रू क्रिएटिविटी, किसके लिए, सच्ची रचनात्मकता के लिए। मीन्स कोई भी काम करना है, मतलब वास्तव में जो एक इंसान कर सकता है, अब AI को बनाने वाला भी इंसान है, तो मीन्स इंसान इतना क्रिएटिव है कि वो कुछ भी कर सकता है। और AI क्या लैक करता है, मीन्स किसकी कमी है AI में, ह्यूमन इमोशंस की, इमेजिनेशन की, जो एक इंसान सोच सकता है वो AI नहीं सोच सकता, पर्सनल एक्सपीरियंस व्यक्तिगत अनुभव जो हमने किए हैं वो AI ने नहीं किए हैं, जो कि इसेंशियल है फॉर ट्रू क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज नॉट जस्ट अबाउट प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू, रचनात्मकता नहीं है सिर्फ किसके बारे में, किसी चीज़ को नया बनाने में, समथिंग कुछ नया करने में, ठीक है, क्रिएटिविटी कुछ नया करने में नहीं है, इट्स अबाउट एक्सपीरियंसिंग इमोशंस, आइडियाज, यूनिक पर्सपेक्टिव, किसके बारे में है, यह है किसके बारे में, एक्सपीरियंसिंग मीन्स एक्सप्रेसिंग, व्यक्त करना क्या, भावनाएं, विचार, और अनोखा क्या, पर्सपेक्टिव मीन्स दृष्टिकोण, ठीक है ना। इट इज अबाउट एक्सप्रेसिंग इमोशंस, आइडियाज एंड यूनिक पर्सपेक्टिव्स। ये सिर्फ कोई चीज़ को नया करने में नहीं है, अपने आप को एक्सप्रेस भी करना, अपने भावनाओं को, विचारों को, जो विचार हम सोच सकते हैं वो विचार AI नहीं सोच सकता, और यूनिक पर्सपेक्टिव जो हम रखते हैं, ह्यूमन पावर रखती है। ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट, महान काम, कार्य किसका, कला का, साहित्य का, और म्यूजिक संगीत का, अक्सर कम फ्रॉम आते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट, कहाँ से आते हैं, डीप फीलिंग, बहुत ही गहरी भावनाओं से आते हैं, पर्सनल स्ट्रगल व्यक्तिगत संघर्ष, और कल्चरल सांस्कृतिक प्रभाव, ठीक है ना। जो ग्रेट फीलिंग्स होती हैं ऑफ, महान काम जो होते हैं किस चीज़ के, आर्ट के, लिटरेचर के, और म्यूज़िक के। अब म्यूज़िक वो बना सकता है AI तो वही बनाएगा जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ हो, लेकिन कुछ नया क्रिएट करने के लिए तो आदमी कोशिश करता है ना। तो ये कहाँ से आते हैं, पर्सनल फीलिंग से, पर्सनल स्ट्रगल से, डीप फीलिंग से। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो AI के अंडर नहीं है। समथिंग AI कुछ
जो एआई आगे देखते, कैन नॉट एक्सपीरियंस, नहीं कर सकता अनुभव। ठीक है, कुछ जो है जो एआई अनुभव नहीं कर सकता। वाइल, हालांकि एआई कैन असिस्ट, एआई सहायता कर सकता है, सहायता कर सकता है और प्रेरित कर सकता है। ठीक है, वाइल एआई कैन असिस्ट एंड इंस्पायर, इट कैन नॉट फुली रिप्लेस ह्यूमन क्रिएटिविटी। यह फुली, पूरी तरह से नहीं सकता, बदल नहीं सकता। किसको? मानव की रचनात्मकता को। जो लोग दिमाग रखते हैं वो एआई से भी ऊपर है। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में, एआई इज अ पावरफुल टूल। एआई क्या है? एक शक्तिशाली उपकरण है जो मदद कर सकता है ह्यूमंस बी मोर क्रिएटिव, मानव की बनने में ज़्यादा रचनात्मक। वो क्या कहना चाहता है? वो कहना चाहता है कि जो एआई है वो पूरी तरह से ह्यूमन क्रिएटिविटी की जगह नहीं ले सकता, लेकिन एआई इतना पावरफुल टूल है कि वो मदद कर सकता है क्रिएटिव बनने में। ठीक है ना? बट इट कैन नॉट रिप्लेस द ओरिजिनलिटी, लेकिन यह नहीं बदल सकता किसको? वास्तविकता को, जो रियलिटी है, और इमोशंस, भावनाओं को, दैट जो आते हैं, दैट कम कहाँ से? ह्यूमन, मानव के दिमाग से, मन से। ठीक है ना? जो मानव के मन से, दिमाग से भावनाएं और ओरिजिनलिटी है उसको नहीं बदल सकता। इंस्टेड ऑफ फेयरिंग मीन्स डरने की बजाय, एआई से डरने की बजाय, ठीक है, वी शुड, हमें प्रयोग करना चाहिए। शुड लगा है, सुजेशन दे रहा है। इसका इट लगा है, एज किसके रूप में? पार्टनर, साथी। टू इनहांस, बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए? क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। रैदर देन की बजाय, इसको बदलने की बजाय। ठीक है, इसे बदलने की बजाय हमें इसे कैसे लेना चाहिए? वी शुड यूज इट एज अ पार्टनर, साथी के रूप में। क्या बढ़ाने के लिए? रचनात्मकता को। रैदर देन रिप्लेस इट मीन्स बदलने की बजाय, रैदर देन मीन्स की बजाय। ठीक है ना? तो ये था एआई के ऊपर पैराग्राफ। आई होप आपको अच्छा लगा गाइस। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अगर इसी तरह से न्यूज़पेपर रीडिंग भी सीखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है बी इंग्लिश थिंकर, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।